टू बैक माई यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए ये वेरी मोस्ट महा मैराथन क्लास लेके आए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अति आज के सेशन में मैंने टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों को रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अब आपके पास मात्र 2 दिन का ही समय बताया। तो आप सभी लोग जीके जीएस का ये महा मैराथन क्लास है, इसको आप सभी लोग मिस ना करें। इस महा मैराथन क्लास में आपका संपूर्ण रिवीजन होने वाला है किसका, जीके जीएस का। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का ये सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि कुल क्षेत्रफल दिल्ली का इनमें से कितना है। बताइएगा जो दिल्ली का क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों। तो 1360, 1483 या 1623 या फिर 1553। तो दोस्तों जो दिल्ली का क्षेत्रफल है वो 1483 है। कितना, 1483 है दिल्ली का क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। जो मैं क्वेश्चनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आप सभी लोग नोट करते रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आज के इस सेशन में दोस्तों आपका संपूर्ण रिवीजन होने वाला है। तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत आबादी दिल्ली की कृषि करती है। बताइएगा कितनी परसेंट जो आबादी है वो दिल्ली की यानी कि खेती करती है। तो बताइएगा एक बार दोस्तों हमें, तो ये कितनी परसेंट है। तो दोस्तों 30%, जो 30% आबादी है दिल्ली की वो कृषि पर आधारित है, यानी कि कृषि करती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट व्यू से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्र कृषि कार्य के लिए योग्य है। बताइएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि दिल्ली की कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्र कृषि के जो कार्य करने के लिए योग्य है। तो कितने परसेंट है दोस्तों, तो ये 23%, यानी कि 23.85% जो दिल्ली की कृषि है वो जो कृषि कार्य के लिए योग्य है, यानी कि दिल्ली का क्षेत्रफल 23.85 कृषि के लिए योग्य है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण सीमित के अनुसंधानों के हिसाब से इनमें से कौन सा कथन सही है। जो बाल कृष्ण समिति है एक, उसके अनुसंधान के हिसाब से इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सही है। क्या, उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज के इस सेशन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जीके जीएस का टोटल रिवीजन होने वाला है। तो आपका एक भी क्वेश्चन आप सभी लोग मिस ना करें, शुरू से एंड तक इस सेशन को वॉच करें। तो अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली इनमें से किसके काल में रहा है। बताइएगा इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली इनमें से किसके काल में रहा है। तो बताइएगा किसके काल में रहा है, मध्यकाल में या आधुनिक काल में या फिर प्राचीन काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मध्यकाल में इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है दिल्ली। कौन से काल में, मध्यकाल में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दिल्ली का घनत्व है वो कितना है। तो दोस्तों जो दिल्ली का घनत्व है वो 11,297, कितना, 11,297 ये दोस्तों दिल्ली का घनत्व है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है दोस्तों घनत्व, 11,297। कितना है, दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो 11,297 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में आतगा खां
का मकबरा निजामुद्दीन इलाके के अंदर उपस्थित है। इस मकबरे के निर्माण में इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? बताइएगा आप सभी लोग को। दिल्ली में अदगा खां का जो मकबरा है वो निजामुद्दीन इलाके के अंदर उपस्थित है। इस मकबरे का निर्माण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? यानी कि जहांगीर का जब शासनकाल था या फिर शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? तो दोस्तों ये अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। किसके? अकबर के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से साल दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु हो गई थी? बताइएगा आप सभी लोग। कौन से साल दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु हो गई थी? जो कि ये दिल्ली के मुगल शासक थे कौन? शाहजहां। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। कितनी? 1666 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महानगरीय परिषद का गठन, यानी कि दोस्तों महानगरीय परिषद का गठन दिल्ली में कौन से साल में हुआ था? जो महानगरीय परिषद का गठन दिल्ली में कौन से साल में हुआ था दोस्तों? तो ये 1966 में हुआ था। कब? 1966 में दिल्ली के महानगरीय परिषद का गठन हुआ था। कब? 1966 में, जो कि दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के प्रमुख मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु इनमें से कौन से साल में हुई थी? जो दिल्ली के जो प्रमुख मुगल शासक थे शाहजहां, इनकी मृत्यु कौन से साल हुई थी दोस्तों? तो ये 1666 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन कर दिया है क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे, क्योंकि अब आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। आपके 14 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाए कितना? 1666। और आपका साथ साथ रिवीजन होता रहेगा तो तभी आप एग्जाम में बेस्ट कर पाएंगे। अब आपके पास टाइम है दोस्तों, 2-3 दिन का ही टाइम है, बट आप सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा अच्छे से, जी जान लगा के मेहनत करेगा, जिस बार आपको वर्दी अवश्य मिले। अगला क्वेश्चन, और हमारी तरफ से दाजे स्टडी पॉइंट की तरफ से आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम में बेस्ट करके आए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में मछली पालन विभाग की स्थापना हुई, इसमें से कौन से साल में की गई? जो दिल्ली में मछली पालन विभाग की स्थापना हुई थी वो इनमें से कौन से साल हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये 1947 में दिल्ली में मछली पालन विभाग की स्थापना हुई थी। कब? 1947 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शहर में मदरसा हौज-खास उपस्थित है? बताइएगा आप सभी लोग कि इनमें से कौन सा मदरसा हौज-खास उपस्थित है? मथुरा में, आगरा में, दिल्ली में या इलाहाबाद में? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दिल्ली नगर निगम का पहला आम चुनाव इनमें से कौन से साल में हुआ था? जो दिल्ली नगर निगम का पहला आम चुनाव कौन से साल हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1958 में। 1958 में दिल्ली में पहला आम चुनाव हुआ था। कब? 1958 इसमें, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में रिंग रोड इनमें से कौन से मार्ग को कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दिल्ली में रिंग रोड इनमें से कौन से मार्ग को कहा जाता है? महात्मा गांधी मार्ग को, या फिर माल रोड को, या शेषा सूरी मार्ग को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी मार्ग को दिल्ली में रिंग रोड के नाम से जाना जाता है। कौन से? महात्मा गांधी रोड को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि कौन से गाँव में दिल्ली राज्य में यमुना नदी प्रवेश करती है? बताइएगा आप सभी लोग कि कौन से गाँव में दिल्ली राज्य में यमुना नदी प्रवेश करती है? तो वो कौन सा गाँव है दोस्तों? तो ये पाला गांव में दोस्तों दिल्ली यमुना नदी में प्रवेश करती है। दिल्ली राज्य में यमुना नदी प्रवेश करती है सबसे पहले कौन से? पाला गांव में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से शासक द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया गया था और इसका नाम दिल्ली या दिल्ली का
का रख दिया गया था। बताइएगा आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि कौन से शासक द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया गया था। इसका नाम दिल्ली या दिल्ली का रख दिया गया था। तो ये दोस्तों कौन से शासनकाल में बसाया गया था दिल्ली को? तो ये तोमर राजपूतों द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया गया। दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पर घुमा के पूछा जा सकता है, जो दिल्ली है उसको कौन से सन में बसाया गया था? तो 736 सन में, 736 ईस्वी में दिल्ली को बसाया गया था। और किन के द्वारा? तो ये तोमर राजपूतों द्वारा दिल्ली को बसाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा में दिल्ली को नवभारत टाइम का प्रकाशन किया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि इनमें से कौन सी भाषा में दिल्ली में नवभारत टाइम्स का प्रकाशन किया जाता है? तो ये दोस्तों हिंदी में। कब किया जाता है? हिंदी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक इनमें से दिल्ली में हिंदी में प्रकाशित होने वाला कौन सा अखबार लोकप्रिय है? बताइएगा आप सभी लोग कि सबसे अधिक इनमें से दिल्ली में हिंदी में प्रकाशित होने वाला अखबार कौन सा लोकप्रिय है? तो कौन सा अखबार दोस्तों सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो ये नवभारत। कौन सा? नवभारत टाइम्स। ये अखबार दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कि इनमें से दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो दोस्तों ये 94.50% है, जो कि दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या कितना परसेंट है? 94.50, यानी कि 94.50%। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि महानगरीय परिषद का गठन दिल्ली में कौन से साल में किया जाता है? जो महानगरीय परिषद का गठन दोस्तों दिल्ली में 1966 में, कितना? 1966 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन लालकोट किले का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि प्राचीन लालकोट किले का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? तो ये दोस्तों अनंगपाल ने। किसने? अनंगपाल जी ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सेशन को लाइक शेयर करते रहें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दाजा स्टडी पॉइंट आपके एडमिट कार्ड से लेकर आपके एग्जाम एवं आपके फिजिकल तक, जब तक आपको वर्दी ना मिल जाएगी तब तक हम आपका साथ देंगे। बट आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के कौन से मुगल शासक ने शासनकाल में आतंक खां न्याय मंत्री के पद पर विराजमान थे? तो ये कौन थे दोस्तों विराजमान? ये अकबर। कौन थे? अकबर दोस्तों दिल्ली पे बहुत ही ज़्यादा इन्होंने शासन किया था और वही भी न्याय मंत्री के पद पर विराजमान थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिरोजाबाद दिल्ली का 5वां शहर इनमें से कौन से शासक ने बसाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्वेश्चन के आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो बताइएगा आप सभी लोग हमें, अगर आपको बताओ तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फिरोजाबाद दिल्ली का 5वां शहर इनमें से कौन से शासक ने बसाया था? तो दोस्तों ये कौन से शासक ने बसाया था? ये फिरोज तुगलक ने। किसने? जो फिरोजाबाद है दोस्तों वो फिरोज तुगलक ने बसाया था। किसने? फिरोज तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदरसा-ई-मुज्जी दिल्ली में शिक्षा के लिए इनमें से कौन से शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? कि मदरसा-ई-मुज्जी दिल्ली में शिक्षा के लिए इनमें से कौन से शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों अल्तमश द्वारा। किसके? अल्तमश द्वारा ये स्थापित किया गया था। दिल्ली में मदरसा-ई-मुज्जी शिक्षा का एक स्थान है, वो अल्तमश द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में स्वतंत्रता नामक अखबार इनमें से किसने निकाला था? जो 1920 ईस्वी में स्वतंत्रता नामक अखबार है वो किसने निकाला था दोस्तों?
ये अंबिका प्रसाद वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने साल 1920 ईस्वी में स्वतंत्रता नामक अखबार इनमें से निकाला था। किसने? अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र दिल्ली का कौन सा था? जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र वो दिल्ली का कौन सा था? तो दोस्तों ये हेली मेल, कौन सा था? हेली मेल था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का पतन इनमें से कौन से मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात शुरू हो गया था? मुगल साम्राज्य का पतन इनमें से कौन से मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात शुरू हो गया था? दोस्तों औरंगजेब। दोस्तों जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसका मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से साल में औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान हुआ था? बताइएगा आप सब लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से साल औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान हुआ था, यानी कि इसने इसको वहाँ का दिल्ली का राजा घोषित किया था। और ये गद्दी पर कब बैठा? सबसे पहले तो 1665, 1652, 1655 या 1658। तो दोस्तों जो औरंगजेब है वो दिल्ली पर सबसे पहले 1658 ईस्वी में बैठा था। कब? 1658 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कौन से साल में हुई थी? बताइएगा आप सभी लोग, जो औरंगजेब था जो कि दिल्ली पर इसने सबसे ज़्यादा शासन किया था, उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। कब? 1707 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोधी वंश का शासन दिल्ली में कब से लेके कब तक रहा था? बताइएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लोधी वंश है उसका शासनकाल दिल्ली में कब से कब तक चला था? तो दोस्तों लोधी वंश का शासन जो कि दिल्ली में 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक चला था। कितना? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली में लोधी वंश का शासन चला था। बहुत साल दोस्तों इन्होंने शासन किया था दिल्ली पर, यानी कि लगभग 75 वर्ष तक दिल्ली में लोधी वंश के शासकों ने शासन किया था। कितने? 75 साल तक। तो बहुत ही ज़्यादा ये प्लस पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शासन किया था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पर भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ऑप्शन दिए जा सकें कि लोधी वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक शासन किया था। तो ऑप्शन में 50, 45, 55 या फिर 75, तो ऐसे भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो आप सभी लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। तो लोधी वंश के शासकों ने दिल्ली पर 75 वर्षों तक शासन किया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साल 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और इनमें से किनके बीच हुआ था? बताइएगा आप सभी लोग कि साल 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था, वो मोहम्मद गौरी और इनमें से किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का तृतीय युद्ध, यानी कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। कितने? 1191 ईस्वी में वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किसके तुझे जहांगीर को लिखा था? बताइएगा आप सभी लोग कि इनमें से किसने तुझे के जहांगीर को लिखा था? तो ये किसने लिखा था दोस्तों? तो ये जहांगीर जी ने लिखा था। किसने? जहांगीर ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बताइएगा आप सभी लोग, दिल्ली के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? जो दिल्ली के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों दिल्ली में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 70, यानी 70, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों दिल्ली राज्य में कुल कितने जिले हैं?
तो दोस्तों 11 जिले हैं दिल्ली में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2-4 क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि बताइएगा दिल्ली में कितने ज़िले हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो मैं आपकी रिवीजन के लिए बता दूं कि आपके जो दिल्ली में ज़िले हैं वो 11 ज़िले हैं। कितने? 11 ज़िले हैं दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जब विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कितनी। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 70। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में भूल भुलैया इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है। जो दिल्ली में दोस्तों भूल भुलैया है वो इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चांदनी चौक पर, या फतेहपुरी मस्जिद, व लाहौरी गेट पर, या कुतुब महरौली मार्ग पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भूल भुलैया है वो दिल्ली में कुतुब महरौली मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर? कुतुब महरौली मार्ग पर स्थित है भूल भुलैया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला है क्वेश्चन कि दिल्ली राज्य की साल 2011 के हिसाब से कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहती है। जो दिल्ली में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने % जनसंख्या दिल्ली की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो दोस्तों 2.5%, 2.5% लोग दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि 2.5% लोग हैं वो मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और बाकी सभी शहरों में निवास करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में पुराना किला इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है। जो दिल्ली में पुराना किला है वो इनमें से कौन से स्थान पर स्थित है? मथुरा रोड पर है, या फिर आगरा रोड पर, या दक्षिण दिल्ली में, या फिर चांदनी चौक पर। तो दोस्तों जो दिल्ली में पुराना किला है वो मथुरा रोड पर स्थित है। कहाँ पर? मथुरा रोड पर दिल्ली का पुराना किला स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि इनमें से किसको वास्तु कला का नगीना भी कहा जाता है। कि इनमें से किसको वास्तु कला का नगीना भी कहा जाता है? तो ये आतगा खां का मकबरे को, किसको? आतगा खां के मकबरे को दोस्तों वास्तु कला का नगीना भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से साल में द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। कि कौन से साल में द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? तो दोस्तों ये 1924 ईस्वी में हुआ था। कब? 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा अंग्रेजी अखबार दिल्ली में हासिल कर चुका है? बताइएगा आप सभी लोग कि सबसे लोकप्रियता कौन सा अंग्रेजी अखबार दिल्ली में हासिल कर चुका है? तो दोस्तों द हिंदुस्तान टाइम्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हिंदी का सबसे लोकप्रिय अखबार है दिल्ली का वो द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली की साक्षरता प्रतिशत इनमें से कितना है। जो दिल्ली की साक्षरता दर है वो कितनी है दोस्तों? तो ये 86.34, ये दिल्ली की साक्षरता दर है। कितनी? 86.34, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुलाम वंश का पहला शासक दिल्ली में इनमें से कौन सा था। जो गुलाम वंश का पहला शासक इनमें से दिल्ली का कौन सा था दोस्तों? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला गुलाम वंश का शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कई वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने इनमें से किसको साल 1539 ईस्वी में हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने इनमें से किसको साल 1539 ईस्वी में हराया था? हुमायूं, जहांगीर या आदिल शाह को? तो दोस्तों ये हुमायूं को हराया था। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने सन 1539 ईस्वी में हराया था।
क्योंकि चौसा की लड़ाई में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन 2-3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप सब लोग कन्फ्यूज ना होए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1539 में शेरशाह सूरी और किन के बीच लड़ाई हुई थी। तो ये हुमायूं के बीच हुई थी, और जो कि चौसा की लड़ाई में इन्होंने, जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, किसकी, चौसा की लड़ाई में सन 1539 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति इनमें से कौन से मुगल शासक ने दी थी। जो भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति इनमें से कौन से मुगल शासक ने दी थी। तो दोस्तों ये अकबर ने दी। किसने, अकबर ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात दिल्ली का कितना था। बताइएगा आप सभी लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की लिंग अनुपात दिल्ली का कितना % था। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 1000 पुरुषों पर 866 महिलाएं थी। कितनी, 866 महिलाएं 1000 पुरुषों पर कितनी थी दोस्तों, 866 महिलाएं, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनका यहाँ का लिंग अनुपात था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए क्या, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 866 महिलाएं थी। कितनी, 1000 पुरुषों पर 866 महिलाएं, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंग अनुपात है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली की जनसंख्या साल 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी। जो दिल्ली की जनसंख्या है वो साल 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जो जनसंख्या थी वो 1,67,53,235 थी। कितनी, 1,67,53,235, जो यहाँ की 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, साल 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। जो साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों दिल्ली को ये 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। कितना, 18वां स्थान साल 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी सेवा समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड पीटीआई ने कब शुरुआत कर दी थी। बताइएगा। तो इसकी शुरुआत कब की थी पीटीआई ने, 1 फरवरी 1949 में को। कब, 1 फरवरी 1949 को पीटीआई ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड पीटीआई ने शुरुआत की थी। कब, 1 फरवरी 1949 को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर भारत के अंदर सबसे पहले रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर सबसे पहले रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया था दोस्तों, वो दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर, दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाख बख्श दिल्ली में के कौन से शासक को कहा जाता है। जो लाख बख्श दिल्ली को कौन से शासक को कहा जाता है दोस्तों। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या इनमें से कौन से साल में करवा दी गई थी। तो दोस्तों जो सिखों के गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। किसने, जहांगीर ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो इनमें से कौन से शासनकाल के समय भारत में यात्रा पर आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो इनमें से किसके शासनकाल के समय भारत में यात्रा पर आए थे। उस समय हमारे दिल्ली में आए थे शासनकाल के राजदूत। उस समय यहाँ पर किनका शासनकाल था, तो जहांगीर का था। किसका, जहांगीर का, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अंदर स्थित किला के निर्माण में इनमें से कितने साल का समय लगा था।
दिल्ली के अंदर स्थित किला के निर्माण में इनमें से कितने साल लगे थे दोस्तों? तो ये 9 वर्ष 3 महीने का समय लगा था। कितने? 9 वर्ष 3 महीने का समय लगा था, जो कि दिल्ली के किला बनवाने में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु कब? बलबन की मृत्यु इनमें से कौन से साल हुई थी? जो गुलाम वंश के शासक थे बलबन, उनकी मृत्यु दोस्तों 1286 ईस्वी में हुई थी। कब? 1286 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन खिजली राजवंश का संस्थापक था? जो खिजली राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिजली थे। कौन? अलाउद्दीन खिजली थे, खिजली वंश के संस्थापक, यानी कि ऑप्शन ए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी लंबाई, कितने किलोमीटर है? उसकी लंबाई दोस्तों पूर्व से पश्चिम कितनी है? 51.90 किलोमीटर। कितनी? 51.90 किलोमीटर है इसकी दिल्ली राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई। दोस्तों आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित राजघाट इनमें से कौन सा है? तो बताइए जो राजघाट है दोस्तों वो किनका है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। किनका? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। जो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित राजघाट है वो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों आज के मैं सेशन में वो हाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होकर रखा था जो कि कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, तो आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहा, इसलिए हम इस महामैराथन क्लास को लेके आए थे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है आप सभी लोगों ने वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच किया हो। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि अब आपके पास 2 ही दिन का समय बचा है, तो अच्छे से आप सभी लोग रिवीजन करते रहें। और सभी के लिए अब इसे बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आपका बेस्ट जाएगा अगर आपने मेहनत की अच्छे तो दोस्तों एक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।